स्थायी मानवीय खोज का मिश्रण है। बाबा वेंगा इस खास दृष्टि के साथ पैदा नहीं हुई थी। उनका जन्म 1911 में स्ट्रूमिका में हुआ था, जो अब उत्तरी मैसेडोनिया में एक छोटा सा शहर है। उनका बचपन साधारण था। यह गांव के जीवन के साधारण सुखों और संघर्षों से भरा था। वह किसी भी दूसरी लड़की की तरह थी। वह खेतों में खेलती थी। वह एक सामान्य जीवन का सपना देखती थी। लेकिन कुदरत के पास उनके लिए एक बहुत अलग प्लान था। एक ऐसा प्लान जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। एक ऐसा प्लान जो उनकी शारीरिक दृष्टि छीन लेगा, लेकिन बदले में उन्हें कुछ कहीं ज्यादा शक्तिशाली देगा। यह एक ऐसा लेन देन था जिसे कोई कभी नहीं चुनता। मोड़ तब आया जब वह एक छोटी लड़की थी। एक शक्तिशाली तूफान, एक बवंडर उनके गांव से होकर गुजरा। यह कुदरत का एक करिश्मा था। हवा अविश्वसनीय रूप से तेज थी। उसने युवा वेंगा को जमीन से उठा लिया और उन्हें पास के खेत में फेंक दिया। वह बाद में मिली, मुश्किल से होश में थी। उनकी आंखें बंद थीं, धूल और रेत की एक मोटी परत से ढकी हुई थी। कई सर्जरी के बावजूद कुछ भी नहीं किया जा सका। उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। वह बहुत कम उम्र में पूरी तरह से अंधेरे की दुनिया में डूब गई। यह दुखद घटना उनके नए जीवन की शुरुआत थी। इसी अंधेरे में उनकी नई दृष्टि उभरने लगी। उन्हें ऐसी चीजें महसूस होने लगीं जिन्हें वह समझा नहीं सकती थी। उन्हें आवाजें सुनाई देती थीं। उन्हें दूर हो रही घटनाओं के विजन दिखाई देते थे। शुरुआत में उनके गांव के लोग संशय में थे। उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक सदमे में आई लड़की की कल्पना है। लेकिन जल्द ही उनके विजन आश्चर्यजनक सटीकता के साथ सच होने लगे। वह एक खोई हुई भेड़ का वर्णन करती थी और मालिक को ठीक ठीक बताती थी कि उसे कहां खोजना है। वह एक पड़ोसी के भाग्य की भविष्यवाणी करती थी। धीरे धीरे ग्रामीण उन पर विश्वास करने लगे। समय के साथ उनकी क्षमताएं और मजबूत होती गईं। उन्होंने कहा कि वह अदृश्य प्राणियों से बात करती थी। ये प्राणी उन्हें भविष्य के बारे में बताते थे। वे उन्हें लोगों और राष्ट्रों के भाग्य दिखाते थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखों की रोशनी खोने से उनके लिए एक अलग तरह की खिड़की खुल गई थी। एक ऐसी खिड़की जो एक और आयाम में खुलती थी। दुनिया की टाइमलाइन में एक खिड़की। उनका घर मार्गदर्शन चाहने वालों के लिए एक अभयारण्य बन गया। वह छोटी लड़की जिसने तूफान में अपनी आंखें खो दी थीं, अब वही थी जो किसी और से ज्यादा स्पष्ट रूप से देख सकती थी। उन्होंने अपनी नई वास्तविकता को अपना लिया था। एक व्यक्तिगत त्रासदी को दूसरों के लिए एक उपहार में बदल दिया था।